नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हूँ और हमारे साथ में जो एक सैनिक मौजूद है। इनका आप देख सकते हैं, बीके पांडे इनका नाम है, इनका बैच भी लगा हुआ। आइए हम इनसे बात करके और जानते हैं कि ओआरओपी के अंदर ऐसी विसंगतियाँ क्या क्या हैं और आगे की इनकी क्या तैयारी, क्या नीति बन रही है। सर, रोहित रिपोर्टर न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बातों को उठाया है और मीडिया में पहुंचाया है। देखिए, वन रैंक वन पेंशन 2 की जो विसंगतियां हैं, उसके लिए यहाँ पे 1 महीने से ज़्यादा हो गया। पिछले 20 तारीख फरवरी 20 से ये हमारा धरना प्रदर्शन बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से चल रहा है। हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारी जायज़ मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। तो अभी तक आपकी जायज़ मांग है तो पूरा क्यों नहीं की गई? सरकार क्यों नहीं मान रही बात? देखिए, सरकार की क्या मजबूरी हम नहीं बता सकते हैं, पर सरकार ने कुछ चीज़ें, जैसे जो वन रैंक वन पेंशन हमारी मांग 40-50 साल से चल रही थी, उसको मोदी गवर्नमेंट ने आया। मोदी जी ने बोला था, रैली में बोला था, खुले मंच से बोला था कि हम इसको लागू करेंगे। उन्होंने लागू किया, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारा भेदभाव हो गया है। उस भेदभाव को दूर करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, अपनी मांगों को रखना चाहते हैं। रखे हैं, पहुँचाया भी है, पर सरकार का अभी कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी नुमाइंदा हमारे पास आकर ऑफिशियल से नहीं बात किया है। ऐसा तो नहीं कि उनके पास ये बात नहीं पहुंची हो, ये मांग नहीं पहुंची हो, इसलिए कोई नुमाइंदा या कोई प्रतिक्रिया आगे से नहीं आई आपके पास? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंची है। अगर नहीं पहुंची है तो ये सरकार की बहुत बड़ा जो खुफिया तंत्र है, इसका बहुत बड़ा फेलियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंची, पहुंची तो है सरकार के पास, बिल्कुल पहुंची है। और हम ऋण शब्दों में कहते हैं कि पहुंची है। अगर नहीं पहुंची है, आपकी बातों को सच्चाई में लिया जाए, आपकी बातों से अगर लिया जाए कि नहीं पहुंची है, तो नहीं पहुंची है तो सरकार की जो खुफिया नीति है, खुफिया विभाग है या जो उसका तंत्र है, वो बिल्कुल फेल है। कि अगर पूरे देश की सैनिकों की बात आपके पास नहीं पहुंच रही है तो आपकी ये तंत्र कर क्या रहा है? मानते हो आप इस चीज़ को कि अगर ये नहीं पहुंचा है तो फेल है? पहुंचा है, इसलिए हम इस चीज़ को कहते हैं कि पहुंचा है कि सरकार पर कान में तेल डाल के सोई हुई है। हम उसको जगाना चाहते हैं, अपील के माध्यम से, धरना के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से। 40 दिन हो गए लगातार धरना करते हुए पूर्व सैनिकों को, और तमाम तरह की परेशानी भी आती है, धूप भी है, बरसात भी है, तरह तरह के मौसम परिवर्तन भी हो रहे हैं। इस बीच में भी धरना लगातार जारी है 40 दिन से, पर अभी तक नेशनल मीडिया आप लोगों के मुद्दे को नहीं उठा रही है, टेलीविज़न पे नहीं दिखा रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नेशनल मीडिया की मजबूरी हो सकती है। मैं तो इन छोटे मीडिया वालों का, आप जैसे भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अब हमारी आवाज़ को, इन फौजी भाइयों की आवाज़ को, अपने देश की आवाज़ को, फौज की आवाज़, फौजी भाइयों की आवाज़ राष्ट्र की आवाज़ है। हमें बहुत शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि हमको आज सड़क पे आना पड़ा है। ये हमारे लिए भी बड़ी बात नहीं है, बड़ी छोटी बात है। और सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है कि उसका फौजी, उसका सैनिक, राष्ट्र का सैनिक आज सड़क पे आया अपनी मांग को मांगने के लिए। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है भारत के लिए। भारत के लिए है, हमारे लिए भी है, हम भी भारत के वासी हैं, तो हमारे लिए भी है ये चीज़। पर मैं यही चाहता हूं सरकार से कि हमारी जो उचित मांग है उसको पूरा किया जाए। कोई इसमें अनुचित नहीं मांगा है। देखिए, अंग भंग सबका होता है। अंग भंग का जो अलाउंस है या जो उसका मुआवजा मिल रहा है, उसमें भेदभाव क्यों? जोखिम भत्ते में भेदभाव क्यों? बेसिक में तो वो रहेगा उनका, वो अधिकारी हैं, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर है। वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा पेमेंट पे भर्ती हुए हैं, उनको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हमको जो मिल रहा था उससे कम तो मत करो, उसमें हमारा भी तो बढ़ाओ। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, उनका जो रेशियो है बढ़ाने का 2.81% है, हमारा है 2.57%। ये भेदभाव है। अभी उनका जो एमएसपी मिलता है, एमएसपी मतलब वो किसानों वाला एमएसपी नहीं है, ये जवानों का एक अलग से एमएसपी है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जवानों का एमएसपी है। अभी एक जेसीओ जवान को एमएसपी मिलता है 5,200 रुपये, एक जोखिम भत्ता है वो, और एक अधिकारी को मिलता है 15,500 रुपये। ये एक बहुत बड़ा गैप है, ये नहीं होना चाहिए। इसको इक्वल कर, हम ये नहीं कहते कि उनका कम करो, बिल्कुल नहीं कहते कि उनका कम करो, पर हमारा कम मत करो, हमारा भी दो।
हम इसमें तो कोई गलत मांग नहीं है। आपका अंग भंग होता है उतना ही दर्द आपको होगा। हमारा एक हाथ कट जाए, आपका एक हाथ कट जाए, एक जवान का कट जाए, एक जेसीओ कट जाए या अधिकारी का कट जाए, तकलीफ सबको बराबर है। उसको भी मुआवजा मिल रहा है, हमें भी मुआवजा दो, उसी रेशियो से दो। अगर ये गलत है तो सरकार कहे कि हाँ ये गलत मांग है। बेसिक उनका ज़्यादा है, हमेशा ज़्यादा रहेगा, उनका डीए उसी हिसाब से जुड़ेगा। मान लीजिए हमारा बेसिक 10,000 है तो हमको 10,000 के अनुपात में मिलेगा, उनका बेसिक 50,000 है तो नेचुरली वो ज़्यादा है। पर ये जो भेदभाव है, बीच का जो भेदभाव, इसको नहीं होना चाहिए। वो ज़्यादा नहीं, उससे हमको कोई तकलीफ नहीं, वो हमारे लिए सम्मानित हैं, पहले भी थे आज भी है। हमारे लिए प्रधानमंत्री हैं या कोई अधिकारी है या कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, हम उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। अगर खिलाफ बोलते हैं तो आप देखो कितना शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। कोई हम अहिंसा में विश्वास नहीं रखते पहली चीज़, और अनुशासन हमारा सबसे बड़ा हथियार है। फौजियों का जो हथियार है, सबसे बड़ा हथियार अनुशासन होता है। हमारा सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म होता है, हमारी सबसे बड़ी सेवा राष्ट्र सेवा होती है। हम इस चीज़ को मानते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज जो चल रहा है देश दुनिया में, जातिवाद चल रहा है, ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय वैश्य ये सब चल रहा है, हम इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। हम एक घाट पे एक थाली में खाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। सैनिक है, हमारे लिए एक ही रिश्ता होता है सैनिक, और हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म होता है राष्ट्र, सबसे बड़ी सेवा होती है राष्ट्र। तो हमारे साथ सरकार कम से कम भेदभाव ना करे। सरकार को गुमराह किया गया है हमारे कुछ अधिकारियों के द्वारा, सबके द्वारा नहीं, कुछ अधिकारियों के द्वारा गुमराह किया गया है और सरकार गुमराह हो गई है। तो हम चाहते हैं कि सरकार सही रास्ते पे आए और हमारे साथ सही इंसाफ हो, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। अगर आप लोगों की सरकार मांगे नहीं मानती है तो आगे आप लोग का किस तरीके का जो तैयारी है वो आगे रहेगा? देखिए, आपके माध्यम से मैं फिर बिल्कुल जोरदार तरीके से एक अपील कर रहा हूँ पूरे देश के, पूरे भारत के, राष्ट्र के सभी पूर्व सैनिकों से, पूर्व वीर नारियों से और उनके रिश्ते संबंधी, सगे संबंधी सबसे 3 अप्रैल को जो जुलूस निकाल के, जुलूस के साथ, गाजे बाजे के साथ अपनी मांगों को अपने डीएम के पास रखिए। 3 अप्रैल, एक बार फिर बोल रहा हूँ, सभी फौजी भाई पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी फौजी भाई हैं, 3 अप्रैल को अपने घरों से निकलो। हर काम को छोड़ो, एक दिन के लिए काम छोड़ सकता है आदमी। मैं अपील कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि 3 अप्रैल को निकलिए और अपना धरना प्रदर्शन, अपना ज्ञापन अपने डीएम को गाजे बाजे के साथ, जुलूस के साथ, शांति अनुशासित ढंग से, कोई तोड़ फोड़ नहीं, सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे हैं हम अपनी सिर्फ मांग रख रहे हैं और उचित मांग रख रहे हैं। आप लोग अपने अपने डीएम को ये ज्ञापन दीजिए, राष्ट्रपति के लिए, रक्षा मंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए अपने डीएम को ज्ञापन दीजिए, और वो डीएम प्रतिनिधि है उसका, सरकार का, वो आपकी बातों को पहुंचाएंगे। ये उनका ड्यूटी है, कर्तव्य है। हमने अपना पूरा कर्तव्य किया। हम क्या मांग रहे हैं आपने भी देखा, संविधान क्या सिखाता है हमको, कर्तव्य और अधिकार। एक फौजी अपना पूरा कर्तव्य निभाया है, राष्ट्र की सेवा किया है। लोग बोलते हैं सेवा किए, आपने पैसा लिया, पैसा लेके कोई माई का लाल 7,000 में, 8,000 में, 5,000 में, हम लोग 850 रुपये के भर्ती हैं। 850 रुपये में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। जो फौजी के अलावा कोई नेता का लड़का नहीं जाएगा, कोई बिजनेसमैन का बच्चा नहीं जाएगा। क्यों? उसको वो चीज़ सिखाया नहीं गया है। हमने अपने बच्चों को भी सिखाया, हमारे पूर्वज भी सेना में रहे, हमारा बच्चा भी सेना में है। ये वही कर सकता है जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम हो, जो एक सैनिक है। सैनिक जरूरी नहीं कि आप वर्दी पहन लिए, सिविल में भी बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो राष्ट्र का धर्म निभा रहे हैं, वो हमारे लिए सैनिक की तरह ही है। तो इसमें आप कह रहे हैं कि गाजे बाजे के साथ में जो है कि बिल्कुल डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। हाँ। तो इसमें खुशी का क्या माहौल जो गाजे बाजे की हाँ, खुशी का माहौल ये है कि हमारा संख्या बल दिखाई देगा, जुलूस के साथ जाए, ताकि देखिए अब सरकार क्या हो गई है, संख्या बल देखना चाहती है। तो हम अपना संख्या बल दिखाएंगे 3 तारीख को, और ये संख्या बल सरकार को पता है। इसी संख्या बल को दिखा के हमारे जो पूर्व अधिकारी थे, जो पहले लिया है, जिन्होंने ये भेदभाव हुआ है, उन्हीं के कारण हुआ है। तो उस समय संख्या बल ही दिखाया गया था। वो संख्या बल को दिखाकर, संख्या बल हमारा दिखा गया, फायदा उनका उठाया गया कि जो पैसे आए वो हमारे खाते में आए। संख्या बल इनका दिखा दो कि वोट है हमारे पास, इतने आदमी आपको वोट करेंगे नहीं करेंगे, यही दिखाया गया। हम अभी भी बोल रहे हैं, हमारा संख्या बल दिखाकर फायदा उन्होंने उठाया। अब क्या, अब हम जग चुके हैं। पहले का
फौजी, आज का फौजी, यही फ़र्क है। मीडिया आ गई है, बहुत सारी सोशल मीडिया है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारा जानकारी मिल जाता है। पहले ये चीज़ें नहीं थी, संभव नहीं था। हम अपनी बात दूसरे को नहीं हम यही समझते थे कि अफसर ही हमारी बात को ढंग से रख सकता है, अधिकारी ही हमारी बातों को ढंग से रख सकते हैं। क्यों? वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो हमारा ये सोच था, पर अब हमारी सोच बदल गई है। अब हम समझते हैं कि एक जवान भी, एक जेसीओ भी अपनी बातों को ढंग से रख सकता है। इसलिए आज आपने देखा होगा 1 महीने से कोई भी अधिकारी इस मंच पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? उनको पता है हमने इनके साथ छल किया है। सारे अधिकारी गलत नहीं है, बहुत सारे अधिकारी हमारे साथ हैं, पर वो नहीं आना चाहते हैं, उनकी कुछ मजबूरी होगी। बहुत सारे अधिकारी हैं जो हमारे संपर्क में हैं, वो कहते हैं कि हाँ ये गलत हुआ है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस चीज़ को बहुत सारे अधिकारी मान रहे हैं कि हाँ ये गलती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, भेदभाव नहीं होना चाहिए था। अब सुधार होगा, कोई बात नहीं, पहले हो गया, हम तो उस चीज़ पे राजी हैं, पहले हो गया, अब सुधार कर दो। तो सरकार से यही हमारी अपील है, यही गुहार है, यही अनुरोध है कि अब सुधार किया जाए, और उसी सुधार के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं जंतर मंतर पे। ज्ञापन देने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे का क्या रास्ता रहेगा? देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे अगर कोई चीज़ अनुरोध, अपील नहीं सुनी जाती है तो फिर वोट की चोट, देसी भाषा में गांव में बोलते हैं ना, वोट की चोट। वोट की चोट से ही कांग्रेस गई थी, या जो भी पार्टियां रही है या गई है, बनी है या बिगड़ी है, एक केवल वोट की चोट से हुई है। हम भी अपना वोट देंगे, अब किसके पक्ष में देंगे ये सरकार पर निर्भर करता है। हमारी गलत मांग है, बिल्कुल मत मानिए, पर हमारी सही मांग है तो उसको पूरा कीजिए। मोदी जी, आप लोगों ने भी न्यूज़ में पहले दिखाया होगा, जो 2019 की सरकार बनी थी, वो सैनिकों के बहुत बड़ा योगदान था। मैं उसमें बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा योगदान था। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र हित के लिए मोदी जी को जाना जाता था। आज वही मोदी जी का सैनिक रोड पे आ गया है, सड़क पे आ गया अपनी मांग को लेकर। ये सरकार के लिए भी बड़े शर्म की बात है, और हम पूर्व सैनिकों के लिए भी बड़े शर्म की बात है। पर हम मजबूर हैं कि हमको सड़क पे आना पड़ा, पर हम शांति प्रिय हैं, बिल्कुल ही अनुशासित ढंग से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, और आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार हमारी जायज़ मांग है, मानेगी, हो सकता है थोड़ा देर सवेर हो, लेट हो सकता है, पर मानना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि मांग सही है, उचित है। क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, गलती हुई है, और गलती उन लोगों के कारण हुई है, क्योंकि बीच में जो आ गए थे ना, सरकार और हमारे बीच की जो कड़ी थी वो थोड़ी सी गलत हो गई थी, वहाँ पे उन लोगों ने थोड़ा सा गलती कर दिया है। इसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है पूर्व सैनिकों को। हमारे चैनल के माध्यम से जो लाखों दर्शक इस समय देख रहे हैं भारत के कोने कोने से, आप उनको जो है कि क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं। देखिए, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। पर 3 तारीख को जिसके भी घर का बच्चा सेना में है, जिसका भी परिवार सेना में है, जो पूर्व सैनिक हैं, वो सभी के सभी परिवार के साथ, वीर नारियों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ 3 तारीख को अपने जिला कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपे, और पूरे जोर शोर के साथ सौंपे। कहावत है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। एक अगर मौका चूक गया तो सरकार शायद हमको दबा देगी। हमारे बीच में कई ऐसे भी लोग हैं जो इस आंदोलन को भंग करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, मोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं उन सब चीज़ों से दूर रहें, और अपना ज्ञापन सरकार को दीजिए 3 तारीख, और संख्या बल के साथ दीजिए, ताकि सरकार के कानों पर जू रेंगे कि हाँ भाई, इनके पास एक बहुत बड़ी वोट की शक्ति है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। और उचित मांग है, इसलिए हम मांग रहे हैं। कोई अनुचित होता तो हम नहीं मांगते, अनुचित मांग हम नहीं मानते। सैनिक कभी भी अपने सम्मान की बात करता है, राष्ट्र के सम्मान की बात करता है, राष्ट्र के अभिमान की बात करता है। कभी भी हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी को हम दोष नहीं दे रहे हैं। हम, हो सकता है कुछ त्रुटि हो गई है, उसको दूर करें सरकार, और कर सकती है और करेगी। ये बीके पांडे जी का विचार थे। आप लोगों को कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।